एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है जो R3 से R3 पर डिफाइन है और उसका एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन भी दे रखा है स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर जो मैट्रिक्स है वहाँ पर बताया गया है कि ए बी सी जो इस मैट्रिक्स में यूज हुए हैं वो सारे के सारे एक साथ जीरो नहीं हो सकते हैं और इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आपको बताना है कि 1 1 हो सकता है, ऑन टू हो सकता है, या इसकी जो रैंक है वो 1 हो सकती है, या ये एक लाइन को जो कि ओरिजिन से पास हो रही है उसी को उसी पर मैप कर देता है। उसको उसी पर मैप करने का मतलब हुआ कि जो इनपुट है आउटपुट भी वही दे रहा है हमेशा। तो हम सबसे पहले एक-एक ऑप्शन को चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स को अगर ठीक से हम जज करें तो ये हम देख सकते हैं कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक रियल मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक रियल मैट्रिक्स और इसका जो ऑर्डर है वो ऑड ऑर्डर है और ऑड ऑर्डर के इसके सिमेट्रिक रियल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो आपका जीरो होता है। यानी कि इसका डिटर्मिनेंट है, अगर मान लेते हैं ये मैट्रिक्स ए है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो। अगर डिटर्मिनेंट जीरो है इसका मतलब जो है कि रैंक कभी भी आपकी थ्री नहीं हो सकते। इसका मतलब है रैंक नलिटी थ्योरम से कि नलिटी भी इसकी कुछ होगी, यानी कि नलिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन। यहाँ पर नलिटी भी एक से बड़ी होगी, हम ये कह सकते हैं। अगर नलिटी एक से बड़ी होगी तो ये कभी भी 1 1 नहीं हो सकता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका फॉल्स हो जाता है। ऑन टू के लिए हमें क्या चाहिए कि हर एक रो में एक पाइवट पोजीशन चाहिए और हर एक रो में हमें पाइवट पोजीशन मिलेगी नहीं क्योंकि इसकी जो रैंक है वो 3 नहीं है, तो ये ऑन टू भी नहीं है। फिर कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो वो कभी भी उसकी रैंक 1 नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हमें अगर ये प्रिंसिपल डायगोनल है और ये एलिमेंट ए है तो इसका नेगेटिव माइनस ए हमें मिलेगा ही, और इस तरह से हम किसी भी फॉर्मेट में 2 बाई 2 का सब मैट्रिक्स बना सकते हैं और जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, यानी कि रैंक कभी भी एक नहीं मिलेगी। यानी कि ये ऑप्शन भी ट्रू है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका डी है। अब इसको हम वेरीफाई भी कर लेते हैं थोड़ा मैथमेटिकली कि हाँ क्या ये सही है। मान लेते हैं एक लाइन जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप इस तरह से देख सकते हैं y इक्वल्स टू एक्स। अगर ये लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है और इस पर हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें, या हम कह सकते हैं कि ये प्लेन है, R3 में एक प्लेन है तो जो ओरिजिन से पास कर रहा है, प्लेन बोलिए या लाइन बोलिए क्योंकि यहाँ पर लाइन की बात करी गई है तो लाइन ले लेते हैं। अगर ये इसी को मैप करेगा तो मान लेते हैं इसकी इनपुट x है और ये आउटपुट भी x ही मिलना चाहिए क्योंकि ये लाइन है हमारी y इक्वल्स टू x टाइप की। इसके लिए हमें इस सिस्टम को सॉल्व करना होगा, यानी कि ए एक्स इक्वल्स टू एक्स वाली टाइप का है ये। तो हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पर जो मैट्रिक्स गिवन था वो था 0 माइनस ए माइनस बी, सेकेंड कॉलम था ए 0 माइनस सी बी सी 0, और इसके साथ आप कैपिटल एक्स को ऑपरेट कराएंगे यानी कि एक्स वाई जेड ऐसे लिख लीजिए और इक्वल्स टू फिर से एक्स वाई जेड। इस सिस्टम को आपको लिखना होगा। ये सिस्टम हमें देता है ए वाई प्लस बी जेड माइनस एक्स इक्वल्स टू जीरो, एक इक्वेशन बनी। दूसरी इक्वेशन माइनस ए एक्स प्लस सी जेड माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो, और थर्ड इक्वेशन बनेगी बी माइनस बी एक्स माइनस सी वाई माइनस जेड इक्वल्स टू जीरो। अब ये एक होमोजीनियस सिस्टम है। इस सिस्टम को हम मैट्रिक्स नोटेशन में लिख सकते हैं। मैट्रिक्स नोटेशन में लिखने पर हमें मिलेगा -1 माइनस ए माइनस बी, और सेकेंड कॉलम मिलेगा ए माइनस वन माइनस सी बी सी माइनस वन। यहाँ पर अगर हम इस मैट्रिक्स को बी कॉल कर देते हैं तो इसका जो डिटर्मिनेंट है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमें क्या मिलेगा, -1 1 प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए प्लस बी सी प्लस बी ए सी माइनस बी, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलेगा -1 माइनस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस ए बी सी माइनस बी स्क्वेयर, और इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलेगा माइनस आउटसाइड 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, और हम जानते हैं कि तीनों ए बी सी कभी भी एक साथ जीरो नहीं होंगे, यानी कि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर डिटर्मिनेंट इसका नॉन जीरो आ गया है इसका मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा यानी कि 0 0 0 टाइप का सॉल्यूशन होगा। यानी कि टी कोई भी अगर हमने रैंडम एक्स लिया है तो सिर्फ और सिर्फ ये जीरो को ही जीरो पर सेंड कर सकता है, इसके अलावा कोई भी एक्स हमें नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये लाइन पर
मैप नहीं करता है। ऑप्शन सी करेक्ट है।